चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल ने वहाँ से आकर के इस देहात क्षेत्र में, इस नगर पंचायत में हमारी समस्याओं को सुना, हमारी उन्होंने जाना, हमारी जनता की समस्याओं को सुना। को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीके कार्य यदि आपके चैनल करते रहे तो निश्चित तौर पे जो हमारा लोकतंत्र का चौथा पायदान है निश्चित तौर पे मजबूत होगा और हमारी समाज की जो जन पे पूर्णतः लाभान्वित होगी आपके इस चैनल से। ठीक है। Audio Jungle। Audio Jungle। समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने एक ग्राउंड सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और उस कड़ी में कई सभासदों से, कई चेयरमैन से बाकायदा चर्चा हुआ विकास बिंदुओं पर। इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची नगर पंचायत बनकटी। अगर यहाँ बात करें तो वार्ड के सभासद हैं माननीय अनिल कुमार मौर्य जी, जिनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर। सभासद जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अगर विकास बिंदुओं का तो 5 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा क्या क्या रहा जो अपनी वार्ड की जनता को आपने उपलब्ध कराया और वहां की वो पात्र व्यक्ति भी रहे? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी पात्र थे, हमारा गांधीनगर वार्ड नंबर 9 है, यहाँ सभी लोगों को आवास पूर्ण रूप से मुहैया कराया गया। लगभग कितना प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दिया होगा? कितनी संख्या? हमने लगभग 250 आवास पूर्णतः दिया है और 132 आवास फिर स्वीकृत करके यहाँ से भेजा गया। तो ये 250 कंप्लीट है, किसमें कोई किस्त बाकी है? एकदम कंप्लीट, सबका घर कंप्लीट है, कोई किस्त बाकी नहीं है। थर्ड किस्त कुछ लोगों की बाकी है, 20-25 लोगों की, जो आ ही जाएगी। बात अगर करें तो आपके वार्ड से लोग बिना कटौती से राशन उठा पा रहे हैं? एकदम राशन बिना कटौती के। इस समय हमारे कोटेदार हैं रामकरण जी। कभी उनके यहाँ आना जाना होता है? अभी आज ही आए थे, अभी उनसे आज ही वार्ता हुई है। कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था उनका भी बड़ी सहजता से हम लोग कोविड में भी नगर पंचायत के माध्यम से और ऐसे भी प्रतिदिन जो भी लोग आते हैं उनका संशोधन करके। गवर्नमेंट की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन, सरकार की एक योजना रही स्वच्छ भारत मिशन, कितना कामयाब रहा आपके वार्ड से? हमारे वार्ड में पूर्णतः कामयाब रहा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा बनकटी चौराहा है जहाँ पे 2 कम से कम सफाई, गांधीनगर वार्ड, जहाँ पे 2 सफाई कर्मी प्रतिदिन वहाँ से कूड़ा उठता है और अंदर भी 2 सफाई कर्मी निरंतर लगे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर है, उस पर भी साफ सफाई निरंतर होती है। हमारी नगर पंचायत ने 24 लाख का बजट प्राथमिक विद्यालय और कायाकल्प योजना के तहत और सम्मिलनपुर माध्यमिक विद्यालय को दिया है, जिसके कारण वहाँ सड़कें बनी, बच्चे कीचड़ों में आते जाते थे, सड़क कमरों का कायाकल्प हुआ, सब में टाइल्स लगे, उनके शुद्ध हो गए, यानी पूर्ण रूप से हमारा विद्यालय सुसज्जित हो गया है। गांधीनगर वार्ड में सभासद प्रत्याशी और जनता ने आपको मौका दिया था, तो जनता फिर से आपका चुनाव क्यों करेगी? ऐसा क्या बतौर खासियत है? पिछली बार भी चुनाव में लगभग 9 प्रत्याशी थे, लेकिन हमारे मैदान में आने के बाद 8 प्रत्याशी अपने आप बैठ गए। मात्र 1 प्रत्याशी हमारे प्रतिद्वंदी थे, एक इब्राहिम जी थे, और मुझे 60 वोटों से सफलता मात्र मिली थी उस समय, जबकि मैं गांव को पूरी तरीके से नहीं उस समय जानता था। उसके बाद भी गांव की जनता ने हमारे कार्य व्यवहार को देखा और पूर्ण रूप से उन्होंने हमें का कायाकल्प हुआ ही। हर तरफ से प्रधानमंत्री आवास से लेके अन्न से लेकर के कोविड में कोई भी क्या नाम, अगर बात करें आपसे, जनता अगर आपको फिर से मौका देती है, एज ये सभासद के रूप में नियुक्त करके अपना आशीर्वाद देती है, ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो अपने गांधीनगर वार्ड की जनता के लिए आप करना चाहेंगे और यहाँ के लोगों की सबसे मुख्य आवश्यकता भी है? सबसे ज्यादा हमारे गांव में जो समस्या है गलियों का आपस में लोगों की समस्याएं हैं, जिसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब की बार यही प्रयोग होगा कि प्रशासन के सहयोग से उन सबका सभी जितनी गलियां बच्ची इंटरलॉकिंग कराया जाए, शुद्ध व्यवस्था किया जाए। शुद्ध है, थोड़ी सी हमारे यहाँ समस्या पेयजल की है, जिसमें से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा। जी ठीक है। जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी को? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल ने वहाँ से आकर के इस देहात क्षेत्र में, इस नगर पंचायत में हमारी समस्याओं को सुना, उन्होंने जाना, हमारी जनता की समस्याओं को सुना। को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीके कार्य यदि आपके चैनल करते रहे तो निश्चित तौर पे जो हमारा लोकतंत्र का चौथा पायदान है निश्चित तौर पे मजबूत होगा और हमारी समाज की जो जन पे पूर्णतः लाभान्वित होगी आपके इस चैनल से। ठीक है। क्या नाम है, अगर देखा जाए, बात करें आपसे, आप एक क्या नाम विद्यालय के मैनेजर भी हैं, प्रबंधक भी हैं और साथ में जीविकोपार्जन का आपके ऐसे कई विकल्प हैं,
फिर आपका राजनीतिक में आना और सभासद का उन्नयन करना, नेतृत्व करना, फिर ऐसे माने कहाँ से ये रहा जो शुरुआत इसका आपने की? हमने शुरुआत ये किया कि हम जब पढ़ रहे थे तो शिक्षा जगी और पीजी कॉलेज, वहाँ हमने बीएड किया 1996 में, वहाँ भी बीएड परिषद के हम वहाँ मंत्री रहे। फिर इसके बाद में मैं तो फिर उस समय मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी जो सांसद डुमरियागंज वर्तमान में है, उनके यहाँ सुभाषपाल पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल 5 वर्ष रहा। वहाँ से ज़्यादा कुछ हमको प्रेरणा मिली जगदम्बिका पाल जी का मिला, जहाँ से हमने सब कुछ सीखा। ठीक है, मेरे प्रश्नों को बड़े विभाग के संतोषजनक आंसर कर रहे हैं। अब अगली कड़ी में अगर बात करें, हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की आप तरफ से कोई क्या नाम डिमांड या कोई गुजारिश कुछ ऐसा हो तो प्लीज आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है। मेरी गुजारिश यही, जिस तरीके से अन्न की योजना भारत सरकार की चल रही है, हमारी यूपी गवर्नमेंट की चल रही है, योगी मोदी की सरकार चल रही है, इसी तरीके से निरंतर चलती रहे, जनता को इसी तरीके से सुविधाएं मिलती रहें, बस इतनी ही मेरी शुभकामना है। तो दर्शकों, ये थे बनकटी नगर पंचायत गांधीनगर वार्ड के सभासद और डॉक्टर अनिल मौर्य जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद सारे प्रश्नों को संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों साथ सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी और इस समाज के लोगों को भी।